ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू so much. Thank you. Thank you. Three of Pentacles. Okay. Knight of Swords. Eight of Swords. Page of Pentacles. One more card. The Sun. Beautiful, beautiful. And bottom of the deck है The Lovers. Lovely. Wow, amazing. फ्रेंड्स, आप सच में बहुत लकी हो जो आप अपना मन चाहा काम कर सकते हो। आपका जो पैशन है, जिस चीज़ में जो आपका टैलेंट है, उस पर आप काम करके ना फ्रेंड्स सक्सेस पा सकते हो, आपका नाम होगा। यस फ्रेंड्स, आपको पता है कई लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए कि मुझे तो ये काम करना था, लेकिन अभी मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि पापी पेट का सवाल है। यानी कि परिवार की जिम्मेदारी उन पर होती है और उनको खुद पर कहीं ना कहीं डाउट होता है कि मेरा जो भी पैशन है, मेरा ये जो भी टैलेंट है, उस पर अगर मैं काम करती हूँ तो वहाँ से मुझे इतनी इनकम नहीं होगी, शायद उतनी सक्सेस ना मिले और अपने परिवार की जो भी मुझ पर जिम्मेदारी है वो मैं ठीक से उठा नहीं पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत खुशनसीब हो कि यहाँ यूनिवर्स आपको यही गिफ्ट दे रहे हैं कि आपके अंदर जो आपका टैलेंट है, आपका जो भी पैशन है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप उस काम को करके ना धन दौलत शोहरत सब कुछ पाने वाले हो। यस, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ आपको
लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ आपको खुद ईश्वर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आपको अपने पैशन में आगे बढ़ना है, कैसे अपने टैलेंट को बाहर लाना है। और फ्रेंड्स, ये जो भी होगा ना बहुत ही जल्द होने वाला है। जैसे कि यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है, तो ये जो भी आपका टैलेंट है, तो उस पर जब भी आपको लगे कि मुझे काम करना है, तो फिर उस पे फिर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। एक बार आपने मन बना लिया कि मुझे अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाना है, इस पर काम करना है, तो फिर आप डाउट नहीं करना खुद पर कि मुझे इस काम में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। लोग MNC में काम करते हैं, इतना पैसा इनको मिलता है, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ एंजल्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और ये जो आपकी रीडिंग में 10 सन का कार्ड निकल कर आया है, इसका फ्रेंड्स साफ मतलब है कि आपको डेफिनेटली जो कुछ भी करना चाहते हो वो करके उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एंड यस, आप अगर ऑलरेडी अपने टैलेंट पर काम कर रहे हो, अपने पैशन में कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, तो यहाँ आपको ना कुछ खबर भी आएगी कि सपोज आपने किसी शो में अप्लाई किया है, या कुछ भी आपका जो भी टैलेंट है, सपोज अगर आपका सिंगिंग का टैलेंट है, डांस का है, तो यहाँ आपको ना सूचित किया जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड। यानी कि आपको ना ईश्वर बता रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल सही राह पर हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो भी टैलेंट है उसे पूरा करने में आपको लोगों का साथ भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो लवर्स का कार्ड निकल कर आया है ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके स्पाउस का आपको साथ मिलेगा, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बढ़ावा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार हम सोचते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन लोगों का जब साथ नहीं मिलता, हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं खुद पर डाउट कर कर हम बैठ जाते हैं, और जो भी हमारा पैशन होता है ना उस पर हम काम नहीं करते, सो सक्सेस तो नहीं मिलेगी, राइट? सो यहाँ अब आपको साथ भी दिया जा रहा है, और बस यहाँ यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है, बस आगे बढ़ो, उस पर आपने काम करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैजिकल गेटवे, ओके। प्योरिटी, थोड़ा सा एक हाथ से ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, हो जाएगा। फ्लरिश, ओके। विश वाइसली, लास्ट कार्ड। लाइट, ब्यूटीफुल। देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी एनर्जी आपस में मिल रही है। यहाँ 10 सन का कार्ड और यहाँ लाइट। वाकई में आप सारे जो मेरे व्यूवर्स हो ना, ट्रूली ब्लेस्ड हो। और यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक, मॉडरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर आपके लिए ना ये मैजिकल गेटवे खोल रहे हैं, यानी कि आपकी खुशियों का दरवाजा। और आपको जरूरत है तो बस उसमें कदम रखने की।
यानी कि फ्रेंड्स, आपका जो भी सपना है, जो भी आपका पैशन है, टैलेंट है, उसको हासिल करने की हिम्मत आपने ही जुटानी होगी, क्योंकि सक्सेस खड़ी है दरवाजे पर, लेकिन उस दरवाजे में एंटर करके उस तक हाथ तो आपको ही बढ़ाना होगा। और यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो दिल इतना प्योर है ना, तो उस पर आप ट्रस्ट करो। और आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस उठते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, पिछली बार भी मैंने कुछ करने की सोची लेकिन सक्सेस तो नहीं मिली थी, तो वो जो भी डाउट्स उठते हैं ना बीच बीच में आपके मन में, उनको ना ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आप अगर अपने अंदर जो भी डाउट्स उठते हैं, क्वेश्चंस उठते हैं, उनको अगर आप आंसर करने बैठोगे तो फ्रेंड्स, कभी भी आप इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे और कभी भी उस सक्सेस को आप हासिल नहीं कर पाओगे जो सिर्फ आपके लिए इस दरवाजे पर खड़ी है। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको ईश्वर ये भी गिफ्ट दे रहे हैं कि आप बिल्कुल इसी तरह ना फ्लरिश होने वाले हो, यानी कि खिलने वाले हो। लेकिन फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो कमल का फूल होता है ना, तो वो किस में होता है? कीचड़ में, पानी में, राइट। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो कितना ब्यूटीफुल होता है। अगर वो ये सोचता कि मुझे तो कीचड़ में रहना पड़ेगा खिलने के लिए, तो वो क्या कभी इतना खूबसूरत फ्लावर बन पाता? नहीं ना। सो यहाँ भी आपके रास्ते में चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, कुछ अड़चने आप फेस कर भी रहे हो शायद, लेकिन वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है ना, उनको आपने नज़रअंदाज करना है, क्योंकि आपको खिलना है। अगर आप उस चैलेंजेस में, उस प्रॉब्लम में अटके रहोगे तो कभी आप बाहर नहीं निकलोगे, कभी आप खिलोगे नहीं। और यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आप खिल सकते हो, बिल्कुल खिल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी जो विश है ना, वो एकदम डिटरमिन्ड होनी चाहिए। यानी कि आपको नहीं, एकदम पक्का यकीन होना होगा खुद पर कि नहीं, मुझे इस पर जीत हासिल करनी ही है। और फ्रेंड्स, कई बार ये भी होता है कि हम कुछ करने को चाहते तो हैं कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, लेकिन फिर उसको अचीव करने के लिए जो रास्ता चुनते हैं ना, वो बिल्कुल सही नहीं होता। यानी कि सपोज अब आप सिंगिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन फिर आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, ठंडी चीजें खाते हो, तो उससे क्या होगा? आपका गला बैठ जाएगा और आप ठीक तरह से गाना नहीं गा पाओगे, राइट। यानी कि यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी विश है, जो भी आपका टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना होगा। यानी कि आप चाहते कुछ हो लेकिन करते बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो वो आपकी जो विश है सिर्फ एक विश बनकर ही रह जाएगी। लेकिन अगर आप उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ ये जो लाइट का कार्ड निकल कर आया है, ये आपके जीवन में रोशनी लाएगा, उजाला लाएगा, बिल्कुल सन की तरह आप भी अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, ज़रूरत है तो आपको अपने लाइफ में मॉडरेशन लाने की। यानी कि आपका जो भी सपना है ना, जो भी आपका टैलेंट है, उसे हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना है, जो ज़रूरत है करने की, उसको करना ही है बाय एनी हाउ। वहाँ फिर नहीं सोचना अरे आज थोड़ा सा मैंने ठंडा पी लिया, ठीक है हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल डिटरमिन्ड होना है। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। आपका जो भी टैलेंट हो, उस टैलेंट के चलते जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं वो बिल्कुल लेने ही हैं, ठीक है। अब चलिए हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Distant thunder. Okay. Wise leader. Beautiful. Unknown territory. यस, ये भी कहीं ना कहीं मैजिकल गेटवे से मिलता है, यानी कि ईश्वर आपको कुछ ऐसी राह पर भी चलाएंगे कि जहाँ हो सकता है कि आपको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़े। Uncovering treasure. Beautiful. One last card. Overcoming obstacles. Lovely. And bottom of the deck है वंडरस यूनिवर्स। माय गुडनेस, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अभी शायद कुछ केओटिक सिचुएशन है, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आपका जो भी पैशन है, जो भी आपका टैलेंट है, तो हो सकता है कि उसे हासिल करने में कोई ना कोई दिक्कत आप फेस कर रहे हो सकता है कि घर में अभी अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप सोचने पर मजबूर हो गए हो कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी मेरा टैलेंट है उस पर अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे तो कुछ वर्ष खुद को एस्टेब्लिश करने में लग सकते हैं, राइट। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि क्लियर द एयर, यानी कि आपके माइंड में जो भी इस वक्त प्रश्न उठ रहे हैं ना, उनको आप क्लियर करो। और ये तभी मुमकिन है फ्रेंड्स जब आप अपने जीवन से अनवांटेड थॉट्स, थिंग्स और लोगों को निकाल देते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में, आपके रूम में, आपके कबर्ड में कुछ भी अनवांटेड चीज़ है जो कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है और आप खुद भी जानते हो कि ये अब मेरे किसी काम की नहीं है, तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि उनको आप निकाल फेंको और क्रिएट द स्पेस, नए के लिए जगह करो। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने घर में से क्लटर निकालते हो तो इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो आपके घर में जगह बनती है नई अच्छी चीज़ के लिए, और दूसरा फ्रेंड्स आपके माइंड में भी ना क्लैरिटी आती है। और फ्रेंड्स, लक्ष्मी का वास भी वहीं होता है जहाँ खूबसूरती होती है। खूबसूरती का मेरा मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप कॉस्टली चीज़ें लो। खूबसूरती यानी साफ सुथरा। आपके पास भले ही बेशकीमती सामान ना हो, नॉर्मल आपके पास घर में सामान हो, लेकिन जब आप उसको व्यवस्थित रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, तो आपके घर की रौनक बढ़ जाती है और आपके माइंड में आपको क्लैरिटी मिलती है और आपका जो पैशन है उस पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप डिसाइड कर पाओगे कि नहीं, मुझे यही करना है, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बॉर्न लीडर हो, यानी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी करोगे, उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और आप अगर लोगों की बातों में आकर अपने पैशन को अधूरा छोड़ दोगे, अपने टैलेंट में आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। सो खुद के ऊपर काम करिए,
क्लैरिटी लाइए अपने माइंड में, और जो भी यहाँ आपको अननोन टेरिटरी दिखाई जा रही है, जो भी आपको एक लग रहा है कि इस पाथ पे चलकर मुझे देर से सक्सेस मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, तो फिर आपको उस बात पर आगे बढ़ना ही है। और फ्रेंड्स, जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ोगे ना, तो आप वहीं पहुंचोगे फ्रेंड्स जहां आपको पहुंचना होगा। यानी कि आपके हाथ वो ट्रेजर लगेगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेजर यानी कि आपका जो पैशन है, जो टैलेंट है, जो आप अचीव करना चाहते हो वो। और ये फ्रेंड्स आपकी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आप उस अननोन टेरिटरी में आगे बढ़ो, तभी इस ट्रेजर तक आप पहुंच पाओगे। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। तो आपके रास्ते में जो भी अड़चने आएगी, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, तो उसे पार करने में आपको यूनिवर्स का साथ भी यहाँ दिया जा रहा है। लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब खुद को आप लीडर समझोगे, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम पूर्णिमा की रीडिंग कर रहे हैं, तो मून डेक से तो कार्ड लेना बनता ही है। तो चलिए अब हम मून डेक की भी एनर्जी चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, luck is on your side. Lovely. Your hard work is paying off. यानी यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। लवली। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इमोशंस आर रनिंग हाई। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ भी परेशान कर रहा है ना, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, उनको रिलीज कर दो। और मैंने कहा ना आपसे फ्रेंड्स कि जो भी नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स, पीपल, सामान जो भी है, उनको रिलीज करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में फ्रेंड्स एक ब्लॉकेज का काम करती है। और जब तक आपके माइंड में एक ब्लॉकेज रहेगी, तब तक आपको ना क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको खुद पर डाउट होता ही रहेगा। और जैसे ही आप अपने जीवन से ये सारी चीज़ों को रिलीज कर दोगे, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको खुद पर विश्वास आएगा कि यस आई कैन डू इट। और फ्रेंड्स, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि इस वक्त जो आपके जीवन में ये जो पल है, ये बिल्कुल सही समय है। यानी कि इस समय आपका जो भाग्य है ना, आपको पूरा साथ दे रहा है। यही वो पल है जिसका आपको इंतज़ार था। और फ्रेंड्स, ये पल को अगर आप जाने देते हो, अगर इस पल को मिस करते हो ना, सीरियसली आप का जो भी टैलेंट है, जो भी पैशन है ना, उसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। सो आप इस पर विश्वास करो कि आपका लक आपको फेवर कर रहा है, और यही वो पल है जब आपकी जो मेहनत आपने की है ना, अपने जो भी आपका पैशन है उस पर, आपके टैलेंट पर, तो यहाँ उसका आपको फल मिलेगा। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी आपने जो भी मेहनत की है ना फ्रेंड्स, उसका भुगतान करेंगे यूनिवर्स आपको। और ये तब होगा जब आपको विश्वास होगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल, यानी कि
आपको लगता होगा कभी कभी कि अरे इतने लोगों ने अप्लाई किया है तो कहाँ मेरा नाम निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन आप अगर ये बिलीव करोगे कि इनमें मेरा नाम निकलेगा तो डेफिनेटली निकलेगा। और इस वक्त शायद आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो, यानी आपके अंदर ना एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है अपने टैलेंट को लेकर। परिवार कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर आप बिलीव रखो। और डेफिनेटली आपके परिवार में सारे लोग आपके खिलाफ नहीं होंगे, कुछ लोगों का आपको साथ भी मिल रहा है। तो बस उसी साथ को आप एक ईश्वर का वरदान समझकर अपने टैलेंट को ना आगे बढ़ाओ। आपका जो भी पैशन है उस पर काम करो। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगी, क्योंकि ये आपको पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।